हेलो एवरीवन। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था सीक्वेंशियल सर्किट में, वो लास्ट टॉपिक हमारा था लैच। तो मैंने दोनों ही लैच डिस्कस किया था, नैंड लैच और नॉर लैच। तो ऐसा लैच यूजिंग नैंड और ऐसा लैच यूजिंग नॉर गेट। अब इसके बाद आता है जो टिगरिंग आता है। तो जब हम टिगरिंग जान लेंगे तब हम ये बता पाएंगे कि फ्लिप फ्लॉप में हम टिगरिंग कर सकते हैं और कौन सी टिगरिंग कर सकते हैं, वो दोनों टिगरिंग यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं टिगरिंग से, और टिगरिंग में देखेंगे कौन कौन सी टिगरिंग होती है। तो टिगरिंग में सबसे पहले है, जो टिगरिंग में हम बात करते हैं, टिगरिंग दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन लेवल टिगरिंग, और सेकंड वन एश टिगरिंग। तो पहला है लेवल टिगरिंग और दूसरा है एश टिगरिंग। ठीक है, जैसे कि टिगरिंग, टिगरिंग वर्ड जो है, सिंपली अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा टिगरिंग का मीनिंग। तो टिगरिंग मतलब ट्रिगर दबाना। जैसे हम एक बंदूक लेते हैं, बंदूक में जो ट्रिगर होता है उसको हम ट्रिगर दबाएं, उसी को बोलते हैं टिगरिंग। तो टिगरिंग मीन्स ये है कि विदाउट टिगरिंग हम स्टेट चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हम बात करते हैं जब लैच की, तो लैच मतलब होता है लॉक हो जाना, यानी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होगा, लॉक हो जाएगा इंफॉर्मेशन। यानी जो बाइनरी इंफॉर्मेशन है, बाइनरी डेटा है, वो लॉक हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि स्टेट चेंज हो, इसलिए हम टिगरिंग करते हैं। तो विदाउट टिगरिंग स्टेट चेंज नहीं होगी। अगर टिगरिंग डिसेबल है तो क्या होगा, वहां पे स्टेट चेंज नहीं होगी, हमेशा क्या आएगा, नो चेंज। अगर टिगरिंग इनेबल है तो वहां पे स्टेट चेंज होगी। फिर वो डिपेंड करेगा कि इनपुट्स क्या हैं। तो इसीलिए टिगरिंग जो है वो दो टाइप्स की होती है, वो एक लेवल टिगरिंग होती है, दूसरी एश टिगरिंग होती है। दोनों ही टिगरिंग फ्लिप फ्लॉप में हो सकती है। काफी कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को कि जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, डिफरेंस बताया था लैच और फ्लिप फ्लॉप में। तो लैच मैंने लिखा था एक वर्ड की लेवल टिगरिंग, तो उसी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और फ्लिप फ्लॉप को मैंने लिखा था एश टिगरिंग, एश टिगर्ड होता है फ्लिप फ्लॉप, और लैच क्या होता है, लेवल टिगर्ड। तो लैच में क्या है, हम लोग लेवल टिगरिंग करते हैं। फ्लिप फ्लॉप में क्या है, एश टिगरिंग करते हैं। और फ्लिप फ्लॉप में दोनों ही टिगरिंग कर सकते हैं, लेवल और एश टिगरिंग, वो हमारी मर्जी है। हम कौन सा चाहते हैं, कि लेवल टिगरिंग करना चाहते हैं या एश टिगरिंग करना चाहते हैं, वो हमारी मर्जी है। ठीक है, तो लेवल टिगरिंग यहाँ पे देखते हैं। लेवल टिगरिंग क्या है, एक पर्टिकुलर लेवल पे टिगरिंग करना। ठीक है, एक पर्टिकुलर लेवल पे टिगरिंग होना, उसको हम बोलते हैं लेवल टिगरिंग। और लेवल टिगरिंग दो तरह से होती है, दो टाइप्स के होते हैं। एक तो हो गया पॉजिटिव लेवल और दूसरा नेगेटिव लेवल। लेवल टिगरिंग जब बात होती है, तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव लेवल टिगरिंग और दूसरा होता है नेगेटिव लेवल टिगरिंग। नेगेटिव लेवल टिगरिंग, ठीक, दो टाइप्स के हैं टिगरिंग, एक पॉजिटिव लेवल टिगरिंग, दूसरा नेगेटिव लेवल टिगरिंग। दोनों को हम डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव लेवल का मतलब क्या है और नेगेटिव लेवल का मतलब क्या है। एक हमने रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वेव लिया, ये देखिए, ये हमने मान लिया एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वेव सिग्नल है, टाइमिंग सिग्नल। ठीक है, ये आप जानते हैं, ये 0 है, ये 1 है, हाई।
ये लो है, ये हाई है, ठीक। अब एक पर्टिकुलर लेवल, जैसे एक ये लेवल है, पूरा पूरा लेवल है, इस लेवल में अगर हम ट्रिगरिंग करते हैं, यानी कि जब लॉजिक 1 हो, हाई हो, इस लेवल में ट्रिगरिंग करेंगे तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग। इस वाले को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, ठीक है। और जब हम लो लेवल की बात करते हैं, जीरो की, लॉजिक जीरो पे ये है मान लीजिए, इस लेवल में जब ट्रिगरिंग करते हैं तो ये हो गया नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग, ठीक। तो यहां पे आप देख रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं कि लेवल ट्रिगरिंग का मतलब होता है, दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, दूसरा नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग जब लॉजिक हाई की बात करते हैं हम लोग, यानी लॉजिक 1 पे हम बात करते हैं, यानी कि जब लॉजिक हाई होगा तो 1 पे हम जब ट्रिगरिंग करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग। जब लॉजिक जीरो होगा, यानी जीरो लेवल पे, लॉजिक जीरो मतलब कि ये आपका क्या है? जीरो वैल्यू, इस पे जब हम ट्रिगरिंग करेंगे उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ये क्या एक पूरा लेवल है, देख रहे हैं ना, ये एक पूरा लेवल है। इस पूरे लेवल में क्या हो रहा है? ट्रिगरिंग हो रहा है। तो लेवल ट्रिगरिंग का मीन्स ये होता है, इस पूरे लेवल में यदि हम इनपुट जो अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट यदि हम चेंज करेंगे तो वो स्टेट अपनी क्या है? तुरंत चेंज कर लेगा। पॉजिटिव लेवल है तो पॉजिटिव लेवल होगा, नेगेटिव लेवल है तो नेगेटिव लेवल होगा। तो अगर हम बात करें पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग की, तो पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग में क्या है? इस टाइम के दौरान यदि हम इनपुट चेंज करते हैं तो उसकी स्टेट क्या होगी? तुरंत चेंज हो जाएगी, ठीक है। और नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग में अगर इस टाइम के दौरान, इस ड्यूरेशन के दौरान यदि हम इनपुट चेंज करेंगे तो उसकी स्टेट क्या होगा? तुरंत चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट को क्या होता है? इनपुट दिया, तुरंत आउटपुट आ गया, यानी कि जो स्टोरेज एलिमेंट्स है वो, यानी इनपुट कोई भी सिग्नल हम ले रहे हैं, सिग्नल जो अफेक्ट करता है मेमोरी एलिमेंट को, कहां पे करता है? एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसीलिए उसकी डेफिनेशन है कि एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट की जो है सिग्नल वो अफेक्ट करेगा मेमोरी एलिमेंट को एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। इसका मतलब यही है कि अगर आप इनपुट चेंज करते हैं तो तुरंत स्टेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं, तो एक इस लेवल में जितने बार इनपुट चेंज होगा उतने बार स्टेट चेंज हो जाएगी, यानी काफी टाइम है, ठीक। तो ये था लेवल ट्रिगरिंग। अब हम आते हैं एज ट्रिगरिंग पे। एज ट्रिगरिंग की बात करें हम तो ये भी दो टाइप्स के होते हैं एज ट्रिगरिंग, एक पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और दूसरा नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, ठीक है। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग क्या होता है हम यहाँ पे देखते हैं। रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म है या स्क्वायर वेवफॉर्म, जो कि टाइमिंग सिग्नल ये है मान लीजिए, ठीक। यहां पे आप देख रहे हैं राइजिंग एज और फॉलिंग एज। ये आप देख रहे हैं राइजिंग एज है और ये क्या है? फॉलिंग एज, ठीक। राइजिंग एज मींस जब बढ़ रहा है, ट्रांजिशन क्या हो? 0 से 1 ट्रांजिशन होगा, उसको हम बोलेंगे राइजिंग एज। और फॉलिंग एज क्या होगा? जब ट्रांजिशन 1 से 0 होगा। तो लेवल ट्रिगरिंग में ट्रांजिशन नहीं होता, लेवल ट्रिगरिंग में क्या होता है? एक पर्टिकुलर लेवल, लॉजिक 1 या लॉजिक 0 पे, लॉजिक 1 पे होगा ट्रिगरिंग तो वो लेवल ट्रिगरिंग होगा, पॉजिटिव लेवल। लॉजिक 0 पे होगा तो वो क्या होगा? नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। यहाँ पे क्या है? एज ट्रिगरिंग की बात होती है, तो एज ट्रिगरिंग में क्या होता है? ट्रांजिशन होता है, 0 से 1 ट्रांजिशन हो रहा है एंड 1 से 0।
तो 0 से 1 ट्रांजिशन होगा, यानी कि रेजिंग एज उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। और जब ट्रांजिशन 1 से 0 होगा यानी कि फॉलिंग एज, इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। ये देखिए 0 है लॉजिक, ये 1 है, तो 0 से 1 ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये देखिए एज, तो इसीलिए इसको एज बोलते हैं। एज ट्रिगरिंग मतलब क्या, एक पर्टिकुलर एज पे ट्रिगरिंग होना। ये देखिए इस पे हो या फिर इस एज पे हो, तो अगर ये वाली एज पे हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। और इस वाली को हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। ठीक है, ये इसमें ट्रांजिशन क्या होता है, 0 से 1 ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन फ्रॉम 0 to 1, एंड इसमें क्या होगा, ट्रांजिशन फ्रॉम 1 to 0, तो इसको बोलते हैं हम नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। अब देखिए आपको अगर ध्यान होगा, मैंने बताया था कि सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट, क्योंकि सीक्वेंशियल सर्किट दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंक्रोनस दूसरा एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, जिसमें सिग्नल अफेक्ट करता है मेमोरी एलिमेंट को ओनली डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। मेमोरी एलिमेंट को कहां पे अफेक्ट करता है, ओनली डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो एज ट्रिगरिंग अगर पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है तो क्या होगा, इसी टाइम के दौरान एक पर्टिकुलर टाइम पर वो अफेक्ट करेगा और उसके बाद बीच में कभी नहीं करेगा। उसके बाद क्या होगा, जब नेक्स्ट एज आएगी तभी वो अफेक्ट करेगा, यानी स्टेट चेंज होगी। बेसिकली क्या होता है कि हम बात करें अगर पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग होगा तो जो आउटपुट है यानी स्टेट है वो ओनली पॉजिटिव एज पे चेंज होगी। यानी कि ये देखिए यहाँ इनिशियली 0 है, पॉजिटिव एज पे आया यानी ट्रांजिशन 0 से 1 हुआ, तो यहाँ पे स्टेट चेंज होगी, फिर बीच में कहीं नहीं होगी, फिर कहाँ पे होगी चेंज, फिर पॉजिटिव एज आएगा, देखिए ये वाली पॉजिटिव एज है, फिर अगला जो स्टेट है वो चेंज होगा इस एज पे, और फिर उसके बाद फिर कहाँ पे होगा, नेक्स्ट जो साइकिल होगा, नेक्स्ट आपका जो वेव फॉर्म होगी रेक्टेंगुलर या आपका स्क्वायर वेव, उस पे चेंज होगा नेक्स्ट पॉजिटिव। और अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो नेगेटिव एज पे यहाँ चेंज होगा एक बार, बीच में कहीं नहीं होगा यहाँ पे, फिर नेक्स्ट जब नेगेटिव एज आएगी तब वहां पे होगा, यानी इस पे। तो कोई भी ट्रिगरिंग हम कर सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रिगरिंग। तो ये जो क्या है, ट्रिगरिंग हम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एज पे, और एज पे क्या होता है, जैसे अगर हमने पॉजिटिव एज कर रहे हैं ट्रिगरिंग तो क्या होगा, हमने इनपुट चेंज किया तो वो पॉजिटिव एज पे आएगा, तो वो अपनी स्टेट चेंज कर लेगा। अब ये जो एज होता है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम के लिए होता है, ये एक तरह से स्पाइक्स बनाता है, इस तरह स्पाइक्स, फिर ये लॉस्ट हो जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर देन ऐसे आता है। ये मैंने पॉजिटिव वाला बनाया, अगर नेगेटिव का देखेंगे आप तो ऐसे ऐसे आएगा, इस तरह। तो इसका मतलब है जो एज होती है ना, एज बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, तो जब हमने इनपुट चेंज किया तो यहाँ पे आया वो एज पे, तो उसने अपनी स्टेट चेंज की। अब ये क्या है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, तो ये तुरंत ही लॉस्ट हो जाता है। तो जो इंफॉर्मेशन अगर बन गई है, मान लीजिए यहाँ पे स्टेट पहले थी 0 और एज पे आया तो 1 हो गई, तो अब वो क्या है, बीच में कहीं भी चेंज नहीं होगा, 1 ही रहेगा। अब उस बीच में चाहे आप इनपुट चेंज करते रहिए, वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। स्टेट कब चेंज करेगा, फिर वो तब नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे आएगा। तो इसका मतलब यही है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ही ये क्या करता है, अफेक्ट करता है मेमोरी एलिमेंट को। तो इसीलिए अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो पॉजिटिव पे चेंज होगा, बीच में कहीं चेंज नहीं होगा, नेगेटिव पे ले रहे हैं तो नेगेटिव पे चेंज होगा, बीच में कहीं नहीं होगा। जबकि लेवल ट्रिगरिंग में आपने देखा कि लेवल एक बहुत ही काफी टाइम के लिए, बहुत ज्यादा टाइम के लिए, तो वहां पे टाइम क्या है, ज्यादा है, चाहे हम पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग करें या नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग, वहां पे जो टाइम ड्यूरेशन है वो काफी है।
और उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान यदि हम इनपुट चेंज करते हैं तो तुरंत उसका आउटपुट चेंज हो जाएगा, यानी स्टेट चेंज हो जाएगी। बट इसमें ऐसा नहीं है। एस्टिक रिंग में क्या होता है, आप इनपुट चेंज करते रहिए, स्टेट चेंज नहीं होगी। स्टेट कब चेंज होगी, जब वो एज पे होगा। पॉजिटिव एज है तो पॉजिटिव एज पे एक बार चेंज हो गया, उसकी स्टेट चेंज हो गई, आउटपुट चेंज हो गया, फिर आप इनपुट चेंज करते रहिए, बीच में कहीं चेंज नहीं होगा, फिर कहाँ पे होगा, नेक्स्ट पॉजिटिव एज। सेम केस है, नेगेटिव एज पे चेंज हो रहा है तो नेगेटिव एज पे चेंज होगा, बीच में कहीं नहीं होगा, फिर नेक्स्ट नेगेटिव एज आएगी तब चेंज होगा, फिर उसके बाद ऐसे एंड सो ऑन, नेक्स्ट नेगेटिव एज आएगी फिर चेंज होगा, बीच में नहीं होगा। इसीलिए एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे होता है। और यहाँ से हमें क्या मिलता है, सिंक्रोनाइजेशन। और सिंक्रोनाइजेशन इसलिए करते हैं जिससे कि हम उस आउटपुट को यूज कर सकें, सिंक्रोनाइज फॉर्म में मिले एक टाइम के बाद। इस पे मिला, फिर देन इस पे मिला, फिर उसमें। और जबकि लैच में जो लेवल ट्रिगरिंग करते हैं, लेवल ट्रिगरिंग में तुरंत चेंज हो जाता है इनपुट चेंज करने पे, तो उस आउटपुट को हम यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हर चीज का अपना एप्लीकेशन है, कहीं कहीं यूज होता है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज यूज नहीं होती। हमें जहाँ फास्ट एप्लीकेशन चाहिए होता है वहां पे हम लोग यूज करते हैं लैच, क्योंकि वहां क्या है कि लेवल ट्रिगरिंग होता है तो तुरंत हम चाहते हैं कि हमने इनपुट चेंज किया तो तुरंत हमें आउटपुट मिल जाए। जैसे एक जनरल एग्जांपल हो गया, हम देखते हैं कि एलईडी जो होता है झालर वाला, आप देखते हैं त्योहार में लगाते हैं तो उसमें क्या है, ब्लिंक करता रहता है कुछ। आप देखते हैं कुछ जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, और कुछ तेजी से जलते रहते हैं। तो वहां पे तेजी से जल रहा है, इसका मतलब एक उसका एग्जाम्पल हो गया लैच का, कि हम क्या कर रहे हैं, इनपुट चेंज कर रहे हैं और तुरंत स्टेट चेंज हो जा रही है तुरंत। तो वही फास्ट एग्जाम्पल, तो इसीलिए वो एग्जाम्पल हो गया किसका, लैच का। हम चाहते हैं कुछ समय बाद मिले तो फ्लिप फ्लॉप, हमें क्या है यहाँ पे लैच यूज कर रहे हैं, सॉरी एज, तो एज ट्रिगरिंग, एज ट्रिगरिंग में क्या एक पर्टिकुलर टाइम पे होगा, उतने समय बाद ही हमें आउटपुट मिलेगा, जो कि सिंक्रोनाइज फॉर्म में होगा। क्योंकि हमेशा हम लोग डेटा जो है सिंक्रोनाइज करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन मिलता है। ठीक है, तो ये टिगरिंग था। लेवल टिगरिंग और एज टिगरिंग दोनों में डिफरेंस याद रखना कि एज टिगरिंग ये है एक पर्टिकुलर एज, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ये स्पाइक सिग्नल, स्पाइक्स वेवफॉर्म बनती है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं अब गेटेड लैच, गेटेड एसआर लैच। तो अगला टॉपिक हमारा है, हम देखते हैं एसआर लैच विथ कंट्रोल इनपुट, एसआर लैच विथ कंट्रोल इनपुट। SR latch with control input। तो SR लैच विद कंट्रोल इनपुट, इसका मतलब है कि जो SR लैच है, अब हम लोग क्या है यहाँ पे सिग्नल यूज करेंगे। तो जब हम बात करते हैं लेवल ट्रिगरिंग तो वो एक इनेबल सिग्नल की तरह होता है। एज ट्रिगरिंग फ्लिप फ्लॉप में यूज करते हैं जनरली, ठीक है, लेकिन दोनों ही ट्रिगरिंग हम यूज कर सकते हैं, डोंट बी कंफ्यूज, फ्लिप फ्लॉप में दोनों ट्रिगरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब SR लैच विद कंट्रोल इनपुट, इसका मतलब है कि गेटेड SR लैच, या फिर क्या है, गेटेड SR लैच। ठीक, अब देखिए यहां पे मैं बना रहा हूं सर्किट, इसका देखिए ये देखिए, मैं सर्किट आपको बताऊंगा कैसे आपको बनाना है, कैसे याद करना है।
ये देखिए, दो नैंड गेट यहाँ पे भी आएंगे, एक यहाँ पे आएगा, इसका आउटपुट मैंने इसमें दे दिया, इसका आउटपुट इससे कनेक्ट कर दिया, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे दे दिया S, यहाँ पे दे दिया R, और यहाँ पे दे दिया मैंने E। E इज इनेबल सिग्नल, यानी इनेबल सिग्नल का मतलब है आपका सिंपल हो गया एक तरह से लेवल ट्रिगरिंग। जैसे इनेबल सिग्नल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ये, क्योंकि ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग है, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं, नीचे रुकिए, ये एक पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग है, वो दिखाया गया। अब देखिए सर्किट हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q बार। सर्किट कैसे याद करना मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि SR लैच विद कंट्रोल इनपुट या गेटेड SR लैच। SR लैच है, आपको पता है जब हम NAND से बनाते हैं SR लैच, आपको एक कंडीशन याद रखना होगा, जब हम NAND से बनाते हैं तो S के सामने Q होता है, R के सामने Q बार। हमेशा जब भी आप कोई भी गेटेड यानी SR लैच विद कंट्रोल इनपुट, कंट्रोल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो एक इनेबल है सिग्नल, वो कंट्रोल कर रहा है इसको, इसीलिए हम बोल रहे हैं SR लैच विद कंट्रोल इनपुट। या फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे तब भी आप चाहे NAND से बनाइए चाहे NOR से बनाइए, यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, लैच रहेगा सर्किट, उसके बाद यहाँ पे गेट आएंगे जो कि कंट्रोलिंग के लिए यूज करते हैं। आप देख रहे हैं कि SR लैच है, तो हमने NAND से बनाया, तो देखिए ये लैच, अगर आपको ध्यान हो इतना, ये लैच सर्किट है, ये क्या है, लैच सर्किट इतना, और ये लैच सर्किट है SR लैच यूजिंग NAND। अब मैंने क्या किया है, जब आप NAND गेट से बनाएंगे, ठीक है, जब आप NANड गेट से, चाहे आप ये गेटेड लैच बना रहे हैं या फ्लिप फ्लॉप बना रहे हैं, तो हमेशा जब NANड से बनाएंगे तो सभी NANड होने चाहिए, सभी गेट क्या होने चाहिए, NANड गेट। तो दो, ये तो हो गया लैच, और जो कंट्रोल इनपुट होंगे यहाँ पे कंट्रोलिंग के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, वो हमारे क्या होंगे, वो भी हमारे NANड होंगे, ठीक है। एक तरह से स्टीयरिंग का काम करता है ये वाला इतना पोर्शन स्टीयरिंग। तो जब NANड से बनाएंगे तो सभी NANड गेट होने चाहिए, यहाँ तो लैच हो गया NANड लैच, और यहाँ पे क्या आएंगे, दो और NANड गेट आएंगे जो कि स्टीयरिंग का काम करेगा। और इसमें हमने क्या किया कि इनको आपस में जोड़ दिए, तो एक इनेबल सिग्नल दे दिया जो कि कंट्रोल करने के लिए है SR लैच को। तो इनेबल सिग्नल एक सिग्नल जो कि एक पर्टिकुलर लेवल पे हमारा चेंज होगा आउटपुट या स्टेट। तो पर्टिकुलर लेवल यानी पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, डायरेक्ट दिया है, नेगेटिव होगा तो इन्वर्टर के साथ देना होगा। तो इसमें हमने क्या कर दिया, S दे दिया और इसका दूसरा इनपुट R दे दिया, क्योंकि मैंने बताया कि जब भी आप NANड बनाते हैं, NANड लैच, तो बस यही ध्यान रखना है कि जब हम NANड से बना रहे हैं तो S के सामने देखिए Q आना चाहिए, आ रहा है, और R के सामने क्या आना चाहिए, Q बार आ रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। और दूसरी चीज ये है, जब भी मैंने आपको पहले भी बताया कि NANड लैच बनाते तो S के सामने Q, R के सामने Q बार, उसी को देखते हुए बनाए हैं, ठीक। अब इसका वर्किंग देखते हैं कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। हम इसका ट्रुथ टेबल लिख रहे हैं, तो ट्रुथ टेबल या कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी बोल सकते हैं। इनेबल सिग्नल ले लिया मैंने, S इनपुट ले लिया, R ले लिया, और Qn+1 मान लिया मैंने आउटपुट, एंड Qn+1 बार, ओके। तो ये जो है देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए Qn+1 है, यहाँ पे भी मान लीजिए, जब इनेबल सिग्नल 0 होगा, इसकी वैल्यू कुछ भी रहे, एक फिर इसके बाद हमने इनेबल सिग्नल हाई कर दिया 0 0,
फिर आई कर दिया 0 1, फिर आई कर दिया 1 0, फिर आई कर दिया 1 1। सभी कंडीशन चेक कर लेते हैं हम। जब हमने ये कर दिया तो नो चेंज आता है, नो चेंज यानी कि प्रेजेंट स्टेट, ठीक है, नो चेंज। तो हम एक ही आउटपुट लिख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है दोनों आउटपुट, क्योंकि वो वर्ड अंडरस्टूड है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप नॉर्मल आउटपुट अगर 1 है तो कॉम्प्लीमेंट आउटपुट 0 होना चाहिए, यह मैंने पहले बताया। अगर नहीं आता है तो वो इनडिटर्मिनेट स्टेट होती है। अब हम चेक करते हैं, देखिए एक एक करके कंडीशन, और फिर हम लिखते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज देखिए, हमने इनेबल सिग्नल क्या लिया है, इनेबल सिग्नल आप देख रहे हैं 0 है ना। जब इनेबल सिग्नल हम 0 रख रहे हैं, ये देखिए इनेबल सिग्नल 0, नैंड की अगर आपको कंडीशन ध्यान है, ये देखिए इनेबल सिग्नल 0, तो इस नैंड के दो इनपुट है, एक तो एस है और दूसरा ई। इस भी नैंड के दो इनपुट है, एक तो है आर, दूसरा है ई। ई की वैल्यू 0, तो नैंड में एक भी इनपुट 0, आउटपुट पे क्या आएगा 1, आउटपुट पे क्या आएगा 1। तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 आएगा, क्योंकि इसका भी एक इनपुट 0 है, ठीक है। अब अगर आपको याद है तो 1 1 पे जो नैंड लैच होता है वो नो चेंज होता है। नहीं याद है तो हम लोग चेक करके निकाल सकते हैं। अभी हम नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक। हमने मान लिया कि यहाँ पे स्टेट है 0, तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, ठीक। अब देखिए ये जो 1 है यहाँ पे जाएगा, एक इसके दो इनपुट है, एक तो है 1 और दूसरा इनपुट फीडबैक पाथ जो कि Qn+1 का बार है, जो कि इसके लिए इनपुट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, या हम यहाँ पे Qn भी लिख सकते हैं, Qn+1 बार भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। बट आपको ये ध्यान देना चाहिए Qn है प्रेजेंट स्टेट, Qn+1 क्या है नेक्स्ट स्टेट। अब देखिए ये 1 यहाँ पे गया, 1 1 पे नैंड की जब सभी इनपुट हाई हो, आउटपुट पे क्या मिलेगा 0, 0 आया। अब ये 0 है, यहाँ पे आएगा, इसके भी दो इनपुट है, एक 1 है, दूसरा फीडबैक पाथ, इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट, तो इस नैंड का एक इनपुट 0 है, दूसरा 1 है, तो एक भी 0, आउटपुट पे क्या आएगा 1। अब चेंज कर देते हैं स्टेट, अब हमने यहाँ 1 मान लिया, यहाँ पे 0। अब देखिए अब चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 है, ये वाला 0 यहाँ जाएगा, तो इस नैंड के दो इनपुट है, एक 1 है दूसरा 0, तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, अब 0 की जगह 1 मिलेगा। ये 1 यहाँ पे आएगा, तो ये 0 की जगह 1 हो गया। अब 1 1 पे नैंड क्या होगा 0, तो आप देख रहे हैं पहले 0 था तो 0 आ रहा था, 1 हो गया तो 1 आया, यहाँ 1 था तो 1, 0 है तो 0, जो पहले स्टेट थी वही स्टेट नेक्स्ट आ रही है, तो नो चेंज हो गया, यानी कि मेंटेन प्रीवियस स्टेट, मेंटेन प्रीवियस स्टेट, ठीक है, नो चेंज मेंटेन प्रीवियस स्टेट। अगला देखिए, अब इसको मैंने मिटा दिया, ये वाली कंडीशन हो गई हमारी खत्म। अब देखिए अब हम क्या कर दिए, इनेबल को हाई कर दिए। तो मैंने क्या बताया, आपने एक चीज देखी, इनेबल 0 था, इनेबल क्या था 0, एस आर मतलब क्या है क्रॉस क्रॉस, मतलब एस आर की वैल्यू क्या हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, मतलब चाहे 0 0 हो, चाहे 0 1 हो, या 1 0 हो, या 1 1 हो, हमेशा कौन सी कंडीशन आएगी, नो चेंज। क्योंकि एक इनपुट अगर नैंड में 0 है तो हमेशा यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, और 1 1 पे नैंड लैच क्या होता है मैंने दिखाया है नो चेंज। तो एस आर की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे, यहाँ तो 1 ही 1 आना है ना, और 1 1 आना है, तो इसका मतलब क्या हो गया नो चेंज, ठीक। अब देखते हैं अगला, अगला आप देख रहे हैं कि अब इनेबल हमने हाई कर दिया है, इनेबल को क्या कर दिया, पहले 0 था 1 रखना है हमेशा, तभी ये अपनी स्टेट चेंज करेगा। अब इनेबल हमने हाई कर दिया। अब देखिए एस और आर क्या है 0 0, एस आर क्या है 0 0, एस आर की वैल्यू 0 0 रख दी हमने, यहाँ 0 रख दिए, यहाँ पे भी 0 रख दिए। अब देख रहे हैं आप इस नैंड के दो इनपुट है, एक 0 एक 1, तो आउटपुट पे हमेशा क्या आएगा 1, क्योंकि नैंड में एक भी इनपुट 0, आउटपुट पे होगा 1। इस नैंड के भी दो इनपुट है, एक 1 है 0 है, तो अगर एक भी इनपुट लो है तो आउटपुट पे क्या आएगा 1 आएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 1,
1 1 अभी हमने चेक किया था, 1 1 पे क्या आ रहा था, नो चेंज, यानी कि जो स्टेट पहले थी वही स्टेट क्या होगी, नेक्स्ट स्टेट होगी। तो फिर आएगा 0 0, जब इनपुट होगा तो नो चेंज स्टेट। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ई 0 था, एस आर की वैल्यू कुछ भी ले रहे थे हम, तो नो चेंज स्टेट आ रहा था, यानी मेंटेन प्रीवियस स्टेट। अब हमने इनेबल क्या कर दिया, हाई कर दिया, ई जो सिग्नल है हाई कर दिया, एस आर की वैल्यू हमने लिया 0 0, तो 0 0 पे क्या आ रहा है, नो चेंज। अब हम नेक्स्ट लेंगे एस 0 है, आर 1 है, एस 0 है और आर क्या है, अब आपका 1 हो गया। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 1 ले लिया। ठीक, इस नैंड के दो इनपुट है, एक तो 0 है, दूसरा है 1। तो नैंड में एक भी इनपुट 0, आउटपुट पे क्या आएगा, हमेशा 1। ओके, आगे देखिए, इस नैंड के दो इनपुट हैं, ये भी 1 है, ये भी 1 है। जब सभी इनपुट हाई हो नैंड में तो आउटपुट पे क्या आएगा, 0। ठीक है, अब देखिए, अब आगे हमें ये वाला बचा है लैच, ये है, इस नैंड के दो इनपुट हैं, एक तो है 1, दूसरा क्या है, फीडबैक पाथ। ठीक है, इस नैंड के दो इनपुट है, एक तो 0, दूसरा ये फीडबैक पाथ, जो कि Qn+1 का जो आउटपुट है इसके लिए इनपुट है, और इसके लिए Qn+1 का बार। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों में इस वाले नैंड का एक इनपुट 0 है, एक इनपुट 0 है, तो नैंड में अगर एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट पे हमेशा क्या आएगा, 1। प्रेजेंट स्टेट कुछ भी लें हम। ठीक है, अब ये आउटपुट इसके लिए क्या हो जाएगा, इनपुट। अब इस नैंड के दो इनपुट है, दोनों ही क्या है, हाई। सभी इनपुट हाई हो नैंड में तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0। प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो, एक बार यहाँ 0 मानेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 मानेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। आउटपुट हमेशा क्या आएगा, Qn+1 0, और Qn+1 फिर क्या हो जाएगा, 1, यानी ये हमेशा क्या आएगा, 0। और 0 मतलब क्या होता है, रीसेट स्टेट, रीसेट स्टेट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट आउटपुट हाई है, रीसेट स्टेट, सेट और नॉर्मल आउटपुट हाई है तो सेट स्टेट। तो जब हम S0 लेंगे, R1 लेंगे, तो उस केस में क्या होगा, प्रेजेंट स्टेट कुछ भी रहे, नेक्स्ट स्टेट क्या आएगा, 0 आएगा, और कॉम्प्लीमेंट आउटपुट 1 हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, रीसेट स्टेट। अगली पॉसिबिलिटी लेते हैं, जब S1 है, R0 है, S को मैंने अब देखिए क्या कर दिया, 1, S को 1 कर दिया और R को 0। ठीक है, S को 1, R को 0। अब देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। इनेबल सिग्नल हमेशा हाई रहेगा, अब आप ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ हूं मैं, ये कंट्रोल करने के लिए हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, इस वाले नैंड का एक इनपुट क्या है, 0 है, तो हमेशा आउटपुट पे क्या आएगा इसके, 1। ये 1 हो गया। अब देखिए इस नैंड के दोनों इनपुट हाई है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो जब सभी इनपुट हाई हो तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0। 0 आ गया। अब आगे लॉजिक देखते हैं, ये दोनों नैंड गेट है, इस नैंड का एक इनपुट 0 है, तो एक भी इनपुट 0, आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1। और ये जो 1 है फीडबैक पाथ होके आएगा, इसके लिए इनपुट बनेगा। तो इस नैंड के दोनों इनपुट क्या हो गए, हाई, दोनों इनपुट हाई हो गए, यानी सभी इनपुट हाई है, तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0। आप देख रहे हैं जब हमने S की वैल्यू 1 ली है, R की वैल्यू 0 ली है, उस केस में क्या है, प्रेजेंट स्टेट हम कुछ भी माने, चाहे 0 ले यहाँ पे तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 लेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। हमेशा जो है नॉर्मल आउटपुट क्या है, 1, तो कॉम्प्लीमेंट आउटपुट क्या है, 0। तो इसलिए नॉर्मल आउटपुट हाई है, इसको क्या बोलते हैं, सेट स्टेट। ओके, लास्ट वाला केस देखते हैं, जब S1 है और R1 है, S1 और R भी अब क्या है आपका, 1। तो ये हो गया S1 R1। अब देखिए यहां पे क्या होगा, ये देखते हैं, ये हो गया, इस नैंड के दोनों इनपुट हाई है, ये भी 1, ये भी 1, जब सभी इनपुट हाई है तो आउटपुट पे क्या आएगा, 0। इस भी नैंड के दोनों इनपुट हाई है, दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट पे क्या आएगा, 0। ओके, अब देखिए इस नैंड का एक इनपुट 0, तो आउटपुट पे हमेशा क्या मिलेगा, 1।
और इस नैंड का भी एक इनपुट 0, चाहे आप ये आपने देखा इस नैंड का एक इनपुट 0 है क्योंकि इसके दो इनपुट है, एक तो ये आ रहा है इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट, और दूसरा ये फीडबैक पाथ इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट। ठीक, तो एक इनपुट 0, आउटपुट पे हमेशा क्या मिलेगा 1 है। तो अगर हम फीडबैक पाथ देखें यहाँ पे 1 भी लें तो इस नैंड का एक इनपुट 0 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1। तो जब S और R की वैल्यू हमने 1 1 रखा है तो 1 1 पे हमने चेक किया है कि जो नॉर्मल आउटपुट और कॉम्प्लीमेंट आउटपुट दोनों ही सेम आ जा रहे हैं। तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि नॉर्मल आउटपुट और कॉम्प्लीमेंट आउटपुट दोनों ही सेम आ जाएं, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट स्टेट, फॉरबिडन स्टेट, इनडिटरमिनेंट या इनवैलिड स्टेट भी लिख सकते हैं। इनडिटरमिनेंट स्टेट या फॉरबिडन स्टेट या इनवैलिड स्टेट। ओके, इनवैलिड स्टेट। तो जब एस आर की वैल्यू 1 1 होगी, इनेबल सिग्नल हाई होगा, तो हमारा जो है स्टेट क्या आएगा, इनवैलिड स्टेट हो जाएगी क्योंकि नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट आउटपुट दोनों ही क्या है 1 है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर नॉर्मल आउटपुट 1 है तो कॉम्प्लीमेंट 0 होना चाहिए, और अगर नॉर्मल आउटपुट 0 है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। और इस केस में क्या आ रहा है, दोनों ही 1 1 आ जा रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इनवैलिड स्टेट या फिर इनडिटरमिनेंट स्टेट, यानी जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, या फिर फॉरबिडन स्टेट। ठीक, तो एसआर ये था आपका गेटेड एसआर लैच या एसआर लैच विथ कंट्रोल इनपुट। तो इसमें क्या है, ये जो कंडीशन आ रही है एसआर, जब हम यूज कर रहे हैं एसआर 1 1 पे इनवैलिड स्टेट, तो इस स्टेट को हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको एलिमिनेट करने के लिए हम बनाते हैं डी फ्लिप फ्लॉप, यानी डी लैच, लैच बोले या फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप में तो हम दोनों ट्रिगरिंग कर सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, लैच भी, हाँ लेवल भी और एज भी। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप में हम दोनों कर सकते हैं, लेवल और एज ट्रिगरिंग। हम यहाँ पे बट पढ़ रहे हैं कि गेटेड एसआर लैच या एसआर लैच विथ कंट्रोल इनपुट। तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो एसआर लैच है, एसआर लैच, गेटेड एसआर लैच या एसआर लैच विथ कंट्रोल इनपुट, या आपने नॉर और नैंड लैच में भी देखा था इनवैलिड स्टेट। तो एसआर लैच में जब हम बात करते हैं 1 1 पे, 1 1 पे क्या आता है, इनवैलिड स्टेट आता है या फॉरबिडन स्टेट या इनडिटरमिनेंट स्टेट। इसको रिमूव करने के लिए हम बनाते हैं डी लैच, गेटेड डी लैच या डी लैच विथ कंट्रोल इनपुट, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इनवैलिड स्टेट आ रही है उसको रिमूव हो जाए या यूज कर सकें। इसीलिए डी लैच में हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। तो गेटेड डी लैच बनाएंगे या डी लैच विथ कंट्रोल इनपुट, वहां पे ये कंडीशन रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा, तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया कि एसआर लैच विथ कंट्रोल इनपुट, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, गेटेड एसआर लैच। ठीक है, तो ये उसका सर्किट डायग्राम कैसे बना मैंने आपको बताया, और ट्रुथ टेबल कैसे बना, क्योंकि सब कॉमन ही सर्किट रहेंगी, कोई टिपिकल नहीं है। आपको आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया है, ये सर्किट और उसका ट्रुथ टेबल हमने वेरीफाई किया क्या वैल्यू आ रही है, कब प्रीवियस स्टेट आ रही है, कब रीसेट हो रहा है, कब सेट एंड कब इनवैलिड स्टेट। तो आपको अगर कहीं भी किसी भी स्टेप में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे जो कि हमारा होगा डी लैच विथ कंट्रोल इनपुट या गेटेड डी लैच। ओके, थैंक यू।